नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की, ये कहानी है डीप स्टेट की, ये कहानी है पेंटागन की और ये कहानी है जासूसी की। कहानी बेहद दिलचस्प है जो कि वर्तमान में हुई है, कुछ दिनों पहले की बात है। और इस कहानी के लीक होने के साथ ही तीन देशों में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। वो कहानी क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, 24 घंटे पहले की बात है, इंडियन नेवी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर लगाई। उस तस्वीर में एक अमेरिकन करियर फ्लाइट थी जो कि समंदर के ऊपर उड़ रही थी और उसके नीचे एक पानी का जहाज था। और उस तस्वीर के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा था इंडियन नेवी ने। अब हर कोई हैरान कि इंडियन नेवी ने अमेरिकन करियर फ्लाइट की एक तस्वीर क्यों लगाई, मकसद क्या हो सकता है। तो आप याद रखिए कि इंडियन नेवी कभी भी कुछ भी अकारण नहीं करती, और खास करके अगर ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ करना हो तो बेहद सोच समझ कर करती है। एक तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस तस्वीर की कहानी, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस तस्वीर के पीछे का राज क्या है। लेकिन इस राज को खोलने के पहले कुछ और बड़ा हुआ है। बड़ा यह हुआ है कि आप सबने सुना होगा कि हिंद महासागर में एक जहाज पे ड्रोन अटैक हुआ है, और उस जहाज पे ड्रोन अटैक के साथ ही अमेरिका में पेंटागन ने एक बयान जारी किया। उस बयान में यह कहा गया कि एक जहाज था जो कि इंडियन फ्लैग उसमें लगा था और उस पर ड्रोन अटैक हुआ और भारतीय जो नौसैनिक थे वो बच गए, उनको कुछ हुआ नहीं। अमेरिका का यह भी दावा था कि इस जहाज पे ईरान ने हमला कराया है, ईरान ने ड्रोन अटैक करवाया है। अब भारतीय सेना या इंडियन नेवी इस चीज का खंडन करती, उससे पहले ही अमेरिका के पेंटागन का यह बयान वायरल हो चुका था और अचानक सोशल मीडिया में कई हैंडलर्स के द्वारा, कई अकाउंट्स के द्वारा इस चीज को प्रचारित किया जाने लगा कि भारतीय जहाज पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। और कई लोग उसे फॉरवर्ड भी करने लगे, सवाल भी पूछने लगे। सवाल इस तरह से कि मोदी सरकार ईरान पर क्यों नहीं सख्त कदम उठा रही, भारतीय जहाज पर हुए हमले पर मोदी सरकार चुप क्यों है। इंडियन नेवी ने जो सफाई दी, उसने कहा कि यह हमारा जहाज नहीं था, उस पर इंडियन फ्लैग नहीं लगा हुआ था और भारत का इस जहाज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इंडियन नेवी का जो बयान आया, तब तक कम से कम सैकड़ों हैंडलर्स ने इसको अपना नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया था। आपको यकीन नहीं होगा कि जिन हैंडलर्स से ट्विटर पे ये नैरेटिव फैलाया जाने लगा कि मोदी सरकार चुप क्यों नहीं है, ईरान पर सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही, 56 इंच की सरकार चुप क्यों, ईरान से डर गई सरकार, इस तरह की जो बातें की जा रही थी, उनमें से अधिकांश हैंडलर्स जो थे ना, वो ISI जो है पाकिस्तान की जासूसी संस्था, उसके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे। और इंडियन नेवी ने इसका खुलासा किया है कि सोशल मीडिया पर फैलाया गया नैरेटिव ISI के जो हैंडलर्स थे वो फैला रहे थे। और आप भारत को जानते ही हैं, यहाँ के लोग तो बिना सोचे समझे जो चीज अपने मन की बात लगी, पसंद आया, उसे रायता की तरफ फैलाना शुरू कर देते हैं। तो देखते ही देखते ये लाखों ट्वीट पे ये चलने लगा कि भारतीय जहाज पे हमला, भारतीय जहाज पे ड्रोन अटैक, भारत के झंडे लगे जहाज पे हमला, ये सब चलने लगा। इंडियन नेवी सफाई देती रह गई। खैर, किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया गया। अब एक और कहानी इसी से जुड़ी हुई है। कहानी यह है कि आखिर अमेरिका ने जानबूझकर इंडियन फ्लैग की बात क्यों की। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा कि ईरान ने इंडियन जहाज पर ड्रोन अटैक करवाया है। बहुत बारीकी से समझिएगा। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो मुनीर असलम थे, वो अमेरिका में थे। मुश्किल से भी एक हफ्ता हुआ होगा, हफ्ता 4 दिन पहले अमेरिका में उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था नुलैंड, NULAND। इन्हें रेजिम चेंज एक्सपर्ट कहा जाता है अमेरिका में, यानी दुनिया भर में तख्ता पलट करने का एक्सपर्ट। अब चाहे मिस्र के तहरीर स्क्वायर पे जो धरना प्रदर्शन, जो क्रांति हुई, उसकी बात कर ले, या फिर कई देशों में जो तख्ता पलट होता है या जो सरकारें बदलती है ना, तो ये नुलैंड भाई साहब उसके एक्सपर्ट हैं। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ नुलैंड से क्यों मिल रहे थे, और वहीं से ये कहानी पूरी शुरू होती है।
जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं उनका कहना है कि जब न्यूलैंड और मुनीर असलम के बीच जो बातचीत हुई तो मुनीर असलम अपना भारत का रोना रो रहे थे कि हमें देखिए सता रहा है, अज्ञात बंदूकधारी वहाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोहराम मचा के रखा है, कश्मीर में धारा 370 हटा दिया, भारत में अपना रोना रो रहे थे, जो कि अक्सर होते हैं। उधर न्यूलैंड जो थे वो ईरान को लेकर परेशान थे, हमास और फिलिस्तीन के झगड़े में ईरान का जो रोल था उसे लेकर। तो दोनों ने एक कॉमन एजेंडे की तरह काम करना शुरू किया है। और हमें जो जानकारी है, पाकिस्तान को फ्री हैंड दिया गया है, और रजौरी में जो हमला हुआ, आतंकी हमला, और उसके बाद जो भारत के जहाज पे जो ड्रोन अटैक हुआ, इन सबको आप रिलेट करके देख सकते हैं। इस तरह की और भी कई खबरें आएंगी आपके पास आने वाले दिनों में, क्योंकि न्यूलैंड और सोरोस जैसे लोग पैसा फंड कर रहे हैं, और पाकिस्तान के पास तो अफरात में लोग हैं मरने के लिए, तो वो तो अपना काम कर रहा है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, ईरान का नाम लगाना था, लगाए, भारत के साथ क्यों जोड़ा। तो साजिश ये है कि अमेरिका किसी भी तरह चाहता है कि भारत या तो यूक्रेन युद्ध में किस तरह शामिल हो जाए, और नहीं तो जो हमास और इजराइल का जो जंग चल रहा है उसमें किस तरह एक्टिव रोल प्ले करे, किसी की तरफ से स्टैंड ले। और भारत है कि कोई भी युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं, तो भारत को ईरान के साथ उलझाने की कोशिश की। अब आते हैं मूल कहानी पे, उस तस्वीर की कहानी जो इंडियन नेवी ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। उस तस्वीर का जब आप रिवर्स इमेज टेक्निक से जब जाइएगा ना, तो उससे यह पता चलता है कि पहली बार इस तस्वीर का इस्तेमाल कहां हुआ। तो इस तस्वीर का इस्तेमाल 2019 में एक आर्टिकल में किया गया था। पता है उस आर्टिकल का शीर्षक क्या था? ईरान इज नॉट आवर इनेमी। यह भारत की ओर से आर्टिकल लिखा गया था। ईरान भारत का दुश्मन नहीं है। तो इंडियन नेवी ने बड़े करीने से, बड़े तरीके से अमेरिका को जवाब दे दिया कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हारी चालाकी वो हम भी समझ रहे हैं। अजीत डोभाल ने अभी हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्हें दो टूक शब्दों में कह दिया कि दुनिया में जो भी लड़ाई आपके द्वारा लड़ी जा रही है वो आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। और आप जो पन्नू के द्वारा कर रहे हैं भारत में, वो हमें भी पता है कि पन्नू CIA का एजेंट है। तो आप समझ जाएं कि आप जो बदमाशियां कर रहे हैं ना, अब वो पहले का भारत नहीं रहा जो नहीं समझ पा रहा है। नमस्कार।